अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन विथड्रॉल के बाद और वहाँ पर अफगान तालिबान की सरकार आने के बाद अब 3 बहुत ही मैसिव वाक़यात वहाँ पर हुए हैं और ये तीनों वाक़यात डायरेक्टली इंडिया से जुड़े हुए हैं और एज अ रिजल्ट इंडिया बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुका है। इंडिया वो जो कोशिशें कर रहा था ना रेलेवेंट होने की, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर। सबसे पहला बड़ा इवेंट ये हुआ है कि अमेरिका अफ़गान तालिबान की सरकार को तस्लीम करने, उनको रिकॉग्नाइज करने की तैयारियां कर रहा है। चाइना रशिया की बात नहीं कर रहे हैं, ना 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 ना, अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका अभी जो निकला है, 20 साल अफगान तालिबान से लड़ लड़ के निकला है ना। अब देखें दुनिया किस तरफ जा रही है। 20 साल लड़ लड़ के अभी निकले हैं 1-2 महीने पहले। ये अमेरिका अब इन्हीं की सरकार को एक्सेप्ट करने जा रहा है। और मेरे ख्याल से अभी जब नई सरकार बन रही थी, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत बनी नहीं थी, तभी हमने ब्रॉडर व्यू में इसी प्रोग्राम में कहा था कि चाइना रशिया तो इनको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका भी कर लेगा इनको। और वही हो रहा है अब। अगर आपने अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़बरें पढ़नी हो ना, ऑथेंटिक न्यूज़ पढ़नी हो, तो खामा न्यूज़ को पढ़ें। ये एक तरह से उनके लिए ऐसे ही है जैसे चाइना के लिए ग्लोबल टाइम्स है। खामा न्यूज़ एजेंसी अफ़गान इशूज़ के हवाले से सबसे मोतबर इदारा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडिया आउटलेट्स रिगार्डिंग द अफ़गान इशूज़। ये लिख रहे हैं कि यूएस बिजी कंसल्टिंग ऑन रिकॉग्नाइजिंग तालिबान। और ये किसको कोट कर रहे हैं? थॉमस वेस्ट को कोट कर रहे हैं। थॉमस वेस्ट कौन है? अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। इस बंदे ने इंकशाफ किया है कि हम अमेरिका में अरेंजमेंट्स कर रहे हैं अफ़गान तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अमेरिका एक्सेप्ट करने जा रहा है अफ़गान तालिबान को। कौन सोच सकता था, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन अब जाहिर है बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा ना अमेरिका, तो देखें रशिया और चाइना तो वैसे ही इनको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं ना, और पाकिस्तान भी इनको करने जा रहा है, और उसके साथ ही फिर सेंट्रल एशियंस और ईरान ये भी करने जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का इनको एक्सेप्ट ना करना या इनके साथ इंगेज ना होना, मतलब अमेरिका के अलाइज जो होंगे वो भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर एज अ रिजल्ट। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इनको सिर्फ एक ही ऑप्शन दे देगा अमेरिका फिर फ्यूचर के लिए कि ये उधर जाएं। कौन सा ऑप्शन? रशिया और चाइना का ऑप्शन। इसका मतलब है कि मुकम्मल अपना दरवाज़ा बंद करके इनको बोलेगा उधर जाओ तुम। वहाँ अमेरिका टोटल आउट, मैदान खाली छोड़ देगा अमेरिका रशिया और चाइना के लिए अफ़गानिस्तान का। और वो चाहते नहीं है मैदान खाली छोड़ना, वो ये चाहते नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर आउट हो जाए। इसीलिए लिंक बनाए रखने के लिए लाजिम है कि रशिया और चाइना की तरह ये भी उनको एक्सेप्ट कर लें, और ये वही करने जा रहे हैं। तो इसका फिर इजहार अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, थॉमस वेस्ट, इसने कर दिया है। अच्छा, पहला तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा इवेंट है। दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई है कि अफ़गान इशू पे रूस ने, एक तो अमेरिका ने साइड लाइन कर दिया ना इंडिया को। बिल्कुल इंडिया तो नहीं चाह रहा था कि अफगान तालिबान जो है वो किसी सूरत रिकग्निशन हासिल कर पाए, लेकिन अमेरिका तो करने जा रहा है, और अमेरिका के साथ उसके जो बाकी के वेस्टर्न इत्तेहादी हैं वो भी करने जाएंगे। तो एक तो इंडिया यहाँ से धपड़धूस हो गया। दूसरा ये हुआ है कि रूस ने अफगान इशू पर मुकम्मल तौर पर इंडिया को साइड लाइन कर दिया है। रूस ने भी साइड लाइन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अभी 1-2 दिन पहले ही तो इंडिया ने अफ़गानिस्तान पर कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें उन्होंने रशिया, पाकिस्तान, चाइना को बुलाया था। तो पाकिस्तान चाइना तो नहीं आए, फिर रूस तो आ गया था और साथ ही उसके सेंट्रल एशियंस भी आ गए थे। तो फिर हम ये कैसे कह रहे हैं कि रूस ने इंडिया को साइड लाइन कर दिया है? लेट मी रिपीट अगेन, साइड लाइन नहीं किया, माय मिस्टेक, मैंने सही लफ्ज़ नहीं चुना। साइड लाइन नहीं किया, किक आउट किया है। किक आउट किया है रूस ने इंडिया को। रूस ने अफगानिस्तान के मामले से किक आउट किया है। खलास, ख़त्म शुद, द एंड, टाटा, ये हो गया है। रूस अब आइंदा के लिए इंडिया के साथ अफगान इशू पर कहीं भी कभी भी सीरियस होने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा बड़ा वाक़या हो गया है। रूस और इंडिया के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के मामले में मज़ीद स्पॉइल हो गए हैं। हुआ यह है कि रूस को बुलाया गया वहाँ पर, चीन और पाकिस्तान के बिना आने के ही वो रशिया वहाँ पर आ गया सेंट्रल एशियन मुल्कों के साथ। अब जाहिर सी बात है ये जो सेंट्रल एशियंस हैं ये रशिया के ज़ेर असर हैं, जहाँ रशिया होगा ये वहीं होंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस के एंड में
इंडिया की तरफ से एक ऐसी हरकत की गई जिस पे रूस बड़ा तपा हुआ है, मोदी सरकार पर बड़ा तपा हुआ है कि इन्होंने हमें भी यहाँ पर अपनी लोकल सियासत में घसीटने का प्रयास किया, यहाँ हमारे साथ भी उन्होंने यही किया। गूफअप हो गया है सारा मामला, गूफअप हो गया है। कॉन्फ्रेंस के एंड में इंडिया ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दी, जो कि ज़ाहिर है अमूमन होती रहती है हर कॉन्फ्रेंस के एंड में, हर मीटिंग के एंड में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है कि भाई हमने इन इन चीज़ों पर बातें की, ये बातें हमने एग्री की, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इंडिया ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दी, लेकिन उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडिया ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वाली, अपने फ़ायदे वाली बातें लिख दी, और ये कह कर के हम सब ने इन बातों पर एग्री किया, हम सब ने एग्री किया, यानी जो भी हम शामिल थे वो, हालांकि वो जो बातें थी ज़्यादातर इंडिया के फेवर की थी, तो उन्होंने ये लिख दिया। लेकिन रूस ने इस पे अपना अलग स्टेटमेंट जारी कर दिया। रूस ने अलग, क्यों? ये तासुर देने के लिए, ये दुनिया को मैसेज देने के लिए कि इंडिया जो कह रहा है वी डोंट केयर, हम क्या कह रहे हैं वो ये पढ़े, हमारी स्टेटमेंट ये है। उन्होंने अपनी जारी कर दी। उधर से उन्होंने की, इंडिया ने दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से कि हमने ये चीज़ें तय की। रशिया ने कहा नहीं, हमारी ये है भाई। रशिया ने अपनी जारी कर दी स्टेटमेंट। वो जो स्टेटमेंट थी, अब आप कहेंगे कि इसमें क्या फ़र्क था? फ़र्क ये था कि दोनों स्टेटमेंट्स में 5 चीज़ें अलग थी। बेसिकली 5 चीज़ें जो थी वो मुख्तलिफ थी, बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इंडिया के ही वन ऑफ द टॉप न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है इंडियन एक्सप्रेस। ये कह रहे हैं कि आफ्टर दिल्ली डिक्लेरेशन रशिया इशूज ऑन स्टेटमेंट विद ट्विक्स। गेम क्या है सारा? इंडिया ने जो उस जॉइंट डिक्लेरेशन में ये बात डाल दी थी ना, एक तो ये बात डाली थी उन्होंने कि अफगानिस्तान जो है ना, ये ग्लोबल टेररिज्म के लिए सेफ हेवन नहीं बनने देंगे। यानी हम सब ने, रशिया, हम, इंडिया और सेंट्रल एशियंस, हमने ये तय किया है, अब ज़रा लैंग्वेज उसमें चेक करें, कि हम जो है ना अफ़गानिस्तान को सेफ़ हेवन बनने नहीं देंगे। अब इससे इम्प्रेशन ये मिल रहा था कि गोया कि ये सारे मुल्क इंडिया के साथ खड़े हुए। वो जो इंडिया को डर है ना कि यहाँ पर अब कश्मीरी मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देगा पाकिस्तान, यानी इनको ट्रेनिंग देकर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्च कर देगा, ये एक डर है कि अफ़गानिस्तान जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड बनेगा। इसके लिए इंडिया ने ये तासुर देने की अटैम्प्ट की इस पॉइंट को डालकर इस डिक्लेरेशन में कि रूस हमारे साथ है इस मामले में, इसीलिए पाकिस्तान या चीन अगर ऐसा करने का सोचें भी तो 100 बार सोचें पहले, फिर इस तरह की हरकत करें। लेकिन रूस ने जो अपनी स्टेटमेंट जारी की है उसके अंदर ये था ही नहीं उसके अंदर ये कुछ नहीं, तो उसके अंदर कुछ था ही नहीं, बात ही नहीं की उन्होंने यानी कि इंडिया की इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम, तुम जानो, चाइना जाने, पाकिस्तान जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये चीज़ डाली नहीं उसके अंदर। इंडिया ने अपनी डिक्लेरेशन में कहा मज़ीद कि हमने ये भी तय किया है कि औरतों, बच्चों और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो हैं वहाँ पर, इनके फंडामेंटल हकूक़ जो हैं वो वायोलेट नहीं होने चाहिए। लेकिन रूस की स्टेटमेंट के अंदर इन बातों को फंडामेंटल इशू कहा ही नहीं गया, ना ही उनके वायोलेशन की बात हुई। सिर्फ ये कहा गया कि इनको जो है ना वो थोड़ा सा देख लें, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने इस पर सख्त बात की इंडिया ने। रशिया ने बड़ा सॉफ्टली इस पर सॉफ्टली इशू, यानी अपना स्टेटमेंट इशू किया इस पर। इंडिया की डिक्लेरेशन में एक कलेक्टिव रिस्पांस की बात की गई कि हम सब जो है ना मिल के, रशिया और हम और ये सेंट्रल एशियंस मिल के इंतहा पसंदी, सेपरेटिज्म, रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे मिल के। क्यों? इनके आसरे इंडिया ख़ुद भी रिलेवेंट होने के चक्कर में था कि हम भी तो हैं। यानी इन्होंने कलेक्टिव वर्ड डाल दिया ना, जब कलेक्ट, तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि रशिया हमारे साथ है, सेंट्रल एशियंस हमारे साथ है। लेकिन रशियंस ने कहा कि भाई आप कौन हैं, आप कौन है, हमें क्यों घसीट रहे हैं बीच में, आप हमारे कंधे पे क्यों चढ़ रहे हैं मोदी साहब। तो उन्होंने ये जो अपनी स्टेटमेंट जारी की उसमें कलेक्टिव का जिक्र ही नहीं था, वर्ड ही नहीं था। यानी आप जाने, आपके काम जाने मोदी साहब, हमारे खाते में मत पड़े आप। रशिया ने क्लियर उसमें कलेक्टिव डाला ही नहीं। यानी इंडिया जाने अपना काम, इंडिया खुद जाने, हम जो है अपना काम खुद जाने। उन्होंने कलेक्टिव का वर्ड ही नहीं डाला उसमें। मतलब कि टोटल ज़बरदस्त रूस ने रंग में भंग डाल दिया। और ये 2 अहम तरीन इवेंट्स लास्ट 48 आवर्स में हुए हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला हुआ है, बड़ा इम्पोर्टेंट मामला हुआ है, इंडिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब गई है अफ़गानिस्तान में। वो ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से वो जो एक तंजीम, आपको याद होगा हम बात करते रहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक तंजीम हमले करती रहती थी, मस्जिदों में, बाज़ारों में धमाके करते रहते थे। और इनके लिए पाकिस्तान हमेशा कहता रहता था कि ये TTP हमले करा रही है। TTP एक तंजीम है, ये दहशतगर्द ग्रुप है, ये हमले करा रहा है। और पाकिस्तान के बकौल इनको एक्स अफ़गान हुकूमत अशरफ गनी वाली, इसकी सपोर्ट थी। इंडिया के साथ मिलकर ये इसको सपोर्ट करते थे।
और एक्स जो अफगान सिक्योरिटी एजेंसी थी NDS, जो कि बेसिकली रॉ और CIA ने मिलकर बनाई थी, ये दोनों इस TTP को सपोर्ट करते थे। अब अफ़गानिस्तान के अंदर लेकिन अफ़गान तालिबान की सरकार आने के बाद वो जो एक सपोर्ट बेस था TTP का अफ़गानिस्तान के अंदर, वो तो धपड़धूस हो गया। ऐसे में अक्सर जो इनके हार्ड कोर एलिमेंट्स थे, इनको अफ़गान तालिबान ने इतलात आ रही हैं कि पकड़ के धपड़धूस कर दिया है। अलबत्ता जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये इतलात आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान रोल प्ले कर रहे हैं इनको सरेंडर कराने के लिए पाकिस्तान के सामने, विच मीन्स TTP पे जो अरबों डॉलर्स रॉ ने लगाए हुए थे वो तबाही के कगार पर खड़े हैं। तो पिछले 48 घंटों के अंदर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, और इंडिया इज़ अगेन ऑन लूजिंग साइड। इंडिया ने तकरीबन अपना जो इन्फ्लुएंस था, वो जो अटैम्प्ट्स कर रहे थे कि थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पर कुछ बने रशिया के आसरे पे, रशिया ने ही साइड लाइन कर दिया हुआ है, और अमेरिका अलग से अफ़गान तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो इंडिया के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो चुके हैं, और अल्टीमेटली जब ये दोनों कर लेंगे तो इंडिया के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं होगा सवाए इसके कि वो भी इनको एक्सेप्ट कर लें। और अल्टीमेटली इंडिया यही करने जा रहा है, आज नहीं तो कल नहीं तो 6 महीने के बाद इंडिया भी एक्सेप्ट करने जा रहा है।